बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लो कॉस्ट, कम खर्च में, कम मेहनत में बहुत ही आसान तरीके से पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बग़ैर अवन, बग़ैर चीज़ के हम ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें, इतना टेस्टी और इतना कमाल का बनकर तैयार होगा कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर पे बनाया है। टेस्ट इसका लाजवाब है। सब कुछ हम घर पर तैयार करेंगे, तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी देखने के लिए। चलें बिना देर किए अपनी आज की विदाउट अवन, विदाउट चीज़ पिज़्ज़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में शामिल कर देंगे दूध। दूध यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया है। नीम गर्म दूध लेंगे ताकि हमारी डो जल्दी राइज हो सके। इसमें शामिल कर देंगे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट 1 टीस्पून भरकर। ये आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगी। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर ली है 1 टीस्पून। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। नमक मैंने लिया है 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ये शामिल करके अच्छी तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। मिक्स बहुत ही अच्छे से करना है ताकि चीनी भी इसमें डिज़ोल्व हो जाए और ईस्ट जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसका लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसके बाद इसे ढककर 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि जो ईस्ट है वो अपना काम कर ले और हमारी डो जो है वो अच्छे से राइज हो सके। तो 10 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही यहाँ पर मैंने लिया है 5 टीस्पून भरकर। दही शामिल करेंगे। साथ ही इसमें ऑयल शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच। अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे मैदा। मैदा मैंने यहाँ पर छना हुआ लिया है और मैदा मैंने लिया है 1.5 कप। तो 1.5 कप मैदे से हम एक बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। अगर आप रेसिपी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप डो की क्वांटिटी को डबल ट्रिपल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं सादा दूध ले लूँगी, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या नीम गर्म भी आप ले सकते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए डो को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम गूँध लेंगे। डो हमने थोड़ी सॉफ्ट ही रखनी है ताकि ये ईज़िली राइज़ हो सके। तो मैंने यहाँ पर दूध तकरीबन 1/4 कप मज़ीद ऐड किया था। 1.5 कप मैदे में मैंने पौना कप दूध का ऐड किया है। शुरू में हमने हाफ़ कप लिया था, बाद में मैंने चौथाई कप लिया। अच्छे तरीके से डो को मैंने गूँध लिया है। अब काउंटर पर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट इस तरह से हम स्ट्रेच करते हुए नीट करेंगे। इससे जो है वो ईस्ट अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है और डो जो है बहुत अच्छी राइज़ होती है। तो थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालते हुए हम इसे अच्छे से नीट करेंगे। 1-2 टेबलस्पून मैंने स्टार्टिंग में ऑयल डाला था और इसे अच्छे से नीट किया था। दरमियान में मैंने 1-2 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल डाला था और इसे अच्छे से नीट कर लिया 5 से 7 मिनट तक। अब डो को बॉल में डाल लेंगे और ऊपर से अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि डो ड्राई ना और इजीली राइज़ हो सके। और ढककर इसे किसी भी गर्म जगह पर 4 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे। जब तक ये साइज़ में 3 गुना बढ़ नहीं जाती तब तक हमने इसे राइज़ होने के लिए रखना है। किचन में काउंटर पर ही मैंने रख दिया था क्योंकि आजकल गर्मी है तो ईज़िली ये राइज़ हो गई थी। अब इस पिज़्ज़े के लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया और इसकी छोटी-छोटी बोटियाँ बनवा ली हैं। और उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन सबसे पहले बनाएँगे। तो एक बोल में शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून होममेड है। चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टीस्पून और पिसी हुई काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही। दही यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून। बिल्कुल गाढ़ा दही लेंगे और अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारी चिकन की मैरिनेशन बन चुकी है, अब इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन जो हमने क्यूब्स में कट करके रखा था। ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन, यकीन करें, आप इस चिकन से शवरमा बना सकते हैं, आप इस चिकन से रोल पराठा बना सकते हैं, आप इस चिकन से पिज़्ज़े हर किस्म के बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होता है। कमाल का इसका टेस्ट है। बहुत ही सादा मिसाल है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, जितना चटपटा बनाना चाहें। अब इसे पका लेते हैं। पैन में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून फ्रेश चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। 30 सेकंड इसे पका लेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे जो कि हमने मसाले में मिक्स करके रखा था। आप चाहें तो चिकन को मैरिनेट होने के लिए भी रख सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसे डायरेक्ट ही कुक कर लिया था। तो हाई फ्लेम पर मैंने 2 मिनट रखा है और चिकन ने अपना और दही ने अपना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसे चम्मच चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो इसका पानी है वो भी ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे थे चिकन पकाते हुए। चिकन जो है वो बहुत ही छोटे-छोटे साइज़ में मैंने कट करवाया था, इसलिए बहुत ही जल्दी ये पक कर तैयार हो गया था। और यहाँ पर आप देख लें पानी भी इसका ड्राई हो चुका है और हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़े के लिए चिकन बनकर तैयार हो चुका है। इसे प्लेट में निकालेंगे और ठंडा करेंगे। और यहाँ पर हमारी डो जो है इससे भी अच्छे तरीके से राइज़ होने के लिए मैंने रखा था और देखें 4 घंटों में बहुत ही ज़बरदस्त ये राइज़ हो चुका है।
चुकी है, साइज़ में 3-4 गुना बढ़ चुकी है। और ये देखें जाल इसमें कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। ये देखें, अगर आप सेम डो की रेसिपी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपकी पिज़्ज़ा डो भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमसे डो अच्छे से राइज़ नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती। पिज़्ज़ा बेस अच्छी होगी, आपका पिज़्ज़ा कमाल का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने डो को हल्के हाथ से एक दफ़ा गूँध दिया ताकि इसकी एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। उसके बाद इसे पैन में डालेंगे, जिस पैन में हमने इसे कुक करना है, और इस तरह से हमने हाथ की मदद से अच्छे से फैला लेना है और इसकी साइड्स को हम इस तरह से बना लेंगे ताकि पिज़्ज़े की जो शेप है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आए। अब इसे चूल्हे पर रखेंगे हाई फ्लेम पर, 2 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट मैंने इसे पकाया था। अब हम क्या करेंगे, फ़ोर्क की मदद से इसे प्रिक कर लेंगे ताकि ये पूरा नान की तरह ना फूल जाए, इसलिए आपने दरमियान में फ़ोर्क की मदद से प्रिक ज़रूर करना है। 3 मिनट एक साइड से मैंने पकाया, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी हल्का सा कलर आने तक मैंने इसे कुक किया था। तो दूसरी साइड पर भी कलर आ चुका है। अब फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और अब हम इसकी टॉपिंग डालेंगे ऊपर। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। अब ऊपर से डाल देंगे जी वाइट सॉस। पिज़्ज़े की वाइट सॉस हम यूज़ करेंगे, बहुत ही कमाल की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई आपने मुझे ज़रूर बतानी है। वाइट सॉस के बाद हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो हमने चिकन तैयार करके रखा था डाल देंगे इसके ऊपर, और उसके बाद हम इस पे वेजिटेबल्स डालेंगे। जोन सी वेजिटेबल आपको पसंद हो टॉपिंग में आप डाल सकते हैं। टमाटर डाल सकते हैं, आप इसमें कॉर्न्स डाल सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो। ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल घर में वेजिटेबल्स होती हैं वही डाली थी ताकि हर कोई ईज़िली बना सके। प्याज और शिमला मिर्च, और उसके बाद जी ऊपर से दोबारा से हम वाइट सॉस डाल देंगे। और मेरे पास जी मोज़रेला और चेडर चीज़ ग्रेट की हुई पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा ये भी ऊपर से थोड़ी सी डाल देती हूँ। आपके पास ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी वाइट सॉस से बहुत ही ज़बरदस्त सी आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो सकता है। तो मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली है और ऊपर से डाले हैं जी चिली फ्लेक्स, और डाल देंगे थोड़े से ओरिगानो, और उसके बाद हम इसे ढक कर रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर चीज़ मेल्ट होने तक। मैंने तकरीबन 3 मिनट इसे लो फ्लेम पर कुक किया था। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, लो नहीं चाहिए, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा आपका नीचे से जल जाएगा। लो फ्लेम पर 3 मिनट मैंने इसे कुक किया है, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा आपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कैसे ज़बरदस्त लो कॉस्ट और बहुत ही टेस्टी कमाल का पिज़्ज़ा घर पर मिनटों में तैयार कर लिया है। रेसिपी को आपने ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। पिज़्ज़े को हम गर्मा-गर्म कट करेंगे और सर्व करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।